हाय फ्रेंड्स, यूपी क्लासेस विद आनंद में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोग को जो है त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आप पहले वाले जो चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन में हम लोग समकोण त्रिभुज जाने हैं, त्रिकोणमिति क्या है जाने हैं, और उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात जाने हैं, और त्रिकोणमिति अनुपात के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं उनके बारे में जानकारी ली है। तो इसके बारे में जानकारी तो ठीक है हम लोग ले लिए हैं, लेकिन इसको याद करने में बड़ी लड़कों को जो कुछ प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है भाई, क्या किस में होता है, छह का छह इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया जाता है, तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इसको याद करने में, और लड़के न्यूमेरिकल लगाने में, आगे सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम होते हैं। तो इसका ट्रिक भी जानेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो देखिए, पहला होता है त्रिकोणमिति रेशियो का, त्रिकोणमिति अनुपात में पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कट होता है, लंब बटे कट। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कट, आधार बटे कट। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। टैन का उल्टा आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कट बटे आधार, कट बटे आधार। और यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है, कट बटे लंब, कट बटे लंब। यहाँ पे व्युत्क्रम वाला जो सिस्टम भी हम लोग जानेंगे। देखिए थोड़ा सा व्युत्क्रम का रूल क्या होता है इसमें, साइन थीटा का होता है लंब बटे कट, तो कोसेक थीटा का होता है कट बटे लंब। देखिए उल्टा है जस्ट इसका, यानी कि साइन का जस्ट उल्टा आपसे पूछा जाएगा तब क्या बताएंगे, कोसेक थीटा। ठीक है, आगे कॉस थीटा हो गया आधार बटे कट, कॉस थीटा आपका हो गया आधार बटे कट, तो ये हो गया आधार बटे कट। और देखिए सेक थीटा को, देखिए सेक थीटा को देखिए कट बटे आधार। देखिए आप अपने से खोज लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कट बटे आधार, कट बटे आधार। देख रहे हैं, फिर से ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा कितना है, आधार बटे कट। तो सेक थीटा कितना है, कट बटे आधार। तो देखिए भाई, नीचे से पहला, ये सॉरी ऊपर से पहला, नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा। बात समझ गए होंगे, पकड़ लेंगे। तो साइन थीटा का क्या उल्टा है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा कौन बन रहा है, सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा देख रहे हैं, कॉट थीटा बन रहा है क्या, देखिए ध्यान से, लंब बटे आधार। तो आधार बटे लंब होना चाहिए, तो आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब। बातें समझ में आ गई। हमें उल्टा याद करना है, यानी कि अगर ये तीनों याद हो जाए, हमें ये तीनों याद हो जाए, तो नीचे से तीनों को उल्टा हमें याद होना चाहिए। याद कर लेंगे अच्छे से। तो साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और कॉट टैन थीटा का कॉट थीटा। ये तीनों अगर हम, ये तीन अगर हम याद कर लिए तो ये तीनों अपने आप उलट दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि साइन को उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो थोड़ा सा व्युत्क्रम रूल हम लोग जान लेते हैं, इसको अच्छी तरह से जानेंगे पहले, क्योंकि हमें याद करना है भाई। साइन थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा, उल्टा जानेंगे, उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम। देखिए ये कितना होता है, लंब बटे कट होता है, ये होता है कट बटे लंब। अब कॉस थीटा, ये पहला हो गया, दूसरा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा का यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा, तो भाई ये समझिएगा उल्टा है ये। और यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कट, तो ये हो जाएगा कट बटे आधार। बातें समझ में आ रही होगी एकदम, बिल्कुल ठीक। तीसरा होता है अब टैन थीटा। तो टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा। तो ये होता है लंब बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बताओ, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। चैलेंज करते हैं, अगर याद कर लिए, बहुत कम समय में याद कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे। देखिए लंब बटे कट, कट बटे लंब, उल्टा याद रखिए। ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। बात समझ आ गया। तो साइन का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो कोसेक बोलेंगे। साइन थीटा के क्या होता है, लंब बटे कट। कॉस थीटा क्या हो जाए, आधार बटे कट। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमने कह दिया कि सर साइन उल्टा, साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का बता दीजिए, इसका प्लट करके बता दीजिए, कट बटे लंब। और कॉस थीटा का आपको याद रहेगा, कंफर्म है कि आधार बटे कट। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका उल्टा बता दीजिए, हो जाएगा कट बटे आधार। और टैन थीटा का कितना हो जाएगा भाई, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो टैन थीटा का उल्टा कौन होता है भाई, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का क्या बना लेंगे, सीओटी होता है। अब कॉट थीटा क्या बना लेंगे, आधार बटे लंब। ये इतनी बातें इसमें होती हैं, और हम लोग अच्छे से इसकी जानकारी ले चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लाल बटे कट का एक बेसिक ट्रिक आता है, जो भाई देकर चले गए हैं।
भाई कुछ वैज्ञानिक लोग होते हैं अपने अपने ट्रिक एक दूसरे का जो है विरोध करते रहते हैं, तो एक नए नए रूल इसमें पारित किए हैं, जो सक्सेस है उसको पढ़ाया गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इतनी बातें हम लोग को होती रहेंगी। और एक रूल होता है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात वाले में कि जो लाल बटे का होता है उसका ट्रिक भी थोड़ा सा और है, इसी में देखेंगे हम लोग, देखिएगा थोड़ा सा। अगर हमने कह दिया, रहने देते हैं इसे भी, हमने कह दिया एल ए एल, ये ट्रिक है भाई, क्या है, ट्रिक है। ये हो गया लाल, लाल बटे के ए, ध्यान से देखिएगा, लाल बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का पढ़ते हैं इसे। तो लाल बटे कक्का को अलग अलग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे हम, लाल बटे कक्का। अब कक्का थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, जानकारी हमें मिल जाए, ठीक है भाई। अब इसके बीच का ये गैप करते हैं, इसके बीच का ये गैप करते हैं, कुछ देखेंगे तो भाई बन गया हमारा भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला न्यूमेरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ऊपर ये वाला देख रहे हो क्या बना है, उससे मैच कराइएगा आप लोग, ये वाला और ये वाला, देख रहे हैं कुछ मिल रहा है। लंब बटे कड़ कौन है भाई, लंब बटे कड़ साइन बन रहा है, तो हो जाएगा ये पहला वाला साइन, दूसरा वाला क्या बन जाएगा भाई कास, तीसरा वाला क्या बन जाएगा भाई tan थीटा। देखिए ध्यान से, एकदम गलती होने वाला नहीं। तो पहला वाला लाल बटे कक्का में पहला वाला साइन बनता है, दूसरा वाला कास बनता है, तीसरा वाला tan बनता है, ठीक है। लाल बटे कक्का, अगर कहीं प्रॉब्लम है, फंस गए हम लोग, जानकारी में नहीं है, याद करने वाला सिस्टम नहीं है, तो भाई लाल बटे कक्का यानी कि बेटा वाला, बेटा और चाचा का जो रेशियो आपको पता होगा। अब इतना तो है नहीं कि नहीं पता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो लाल बटे कक्का में ये सिस्टम बन गया हमारा, अलग अलग करके। ये जानकारी मतलब लेने के लिए, किसके लिए है, जो भूलने का चांस रखते हैं, तो ये फॉलो करा लेंगे। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कड़। भाई कुछ लोग रट्टू होते हैं, एकदम पी जाते हैं, तो रट्टू वाला जो सिस्टम गलत होता है, वो कभी आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो लंब बटे गढ़, आधार बटे गढ़ और लंब बटे आधार, ये बातें समझ में आ गई सबको। चलिए ठीक है, अब जस्ट इसकी उल्टा हम करेंगे। तो कोसाइन थीटा का क्या होता है भाई उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है सर कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कितना होता है भाई कॉट थीटा। क्या सर, ये तो हमें याद करा दिया, ये बातें समझ में आ गई होगी। साइन थीटा का कोसेक थीटा, कास थीटा का सेक थीटा और टैन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बातें हो गई, तो यहां से हमें याद हो जाता था, ठीक ठीक। अगर कोसेक थीटा का पूछेंगे तो पलट के बता दो के बटे एल, और सेक थीटा का पूछेंगे तो बता दो कॉट बटे आधार, और यानी कि इसको पूछेंगे तो क्या बता दो ए बाई एल आधार बटे लंब। बातें समझ में आ गई। नहीं तो एक रूल और बनाएंगे, कह देंगे सर कक्का ऊपर हो जाओ और नीचे आ जा बेटा, ठीक है। पहले लाल को कक्का ने खिलाया, लाल को कक्का ने खिलाया, खिलाया समझ रहे होंगे, तो लाल ऊपर है। अब लाल कक्का को खिलाएगा बुढ़ौती में, देखिए अब इसके बीच का फिर मिटाएंगे, अब इसके बीच का फिर मिटाएंगे, ये ऐसे, ये क्या बात है। ये देखिए भाई हो गया आपका, किसका उल्टा है भाई साइन थीटा का, दिस इज कोसेक। और ये भाई ये किसका बनेगा कड़ बटा आधार यानी कि सेक थीटा। गलती नो भाई, गलती चांस नहीं होता है। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है भाई, आधार बटे लंब होता है आपका कॉट थीटा, सीओटी, ध्यान रखिएगा सीओटी, सीओटी कॉट थीटा बनेगा। अब देखिए कैट मत लिख दीजिएगा ना, दिक्कत परेशानी होगी आपको, सीओटी होता है। अब देखिए भाई इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए, हमें को नहीं समझ में आनी चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए इतनी बातें कवर हो गई हमारी, जिसको इतनी बातें कवर हो गई वो बहुत ही त्रिकोणमिति का अच्छी अच्छी चीजें जानेगा, अच्छी अच्छी चीजें जानेगा भाई, मैं जनाऊंगा। चलिए इतनी बातें होगी, पॉज करके इसे उतार लीजिएगा, ट्रिक अपना बना करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है, याद करने के लिए, किसके लिए, जो भूलने का चांस रखता हो, ठीक है। नहीं तो बाकी ये सब याद है तो बाकी ठीक है, लेकिन याद कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कि किसी भी क्वेश्चन में धड़ाक से ना तुरंत आना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या होगा भाई, नहीं आ रहा है, पिछड़ जाते हैं इसी चीज में, टाइम हमारा बर्बाद होता है, वो दिक्कत परेशानी करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे होता है। पॉज करके उतार लीजिएगा आप लोग। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
रामायण सब लोग देखे होंगे, लेकिन पता ही नहीं होगा कि विभीषण के लड़के का क्या नाम था। जैसे सर्च करके बताइएगा हमें कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इतनी बातें हो गई मेरी। अब ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन अगर मान लो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये त्रिकोणमिति जो पढ़े जाते हैं समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है, कोई दूसरा त्रिभुज है, तो उसमें 90 डिग्री का लंब खींच करके पढ़ा जाता है, मगर समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर समकोण त्रिभुज आप नहीं बना रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप त्रिकोणमिति में नहीं है, कोई दूसरा रेखा गणित पढ़ रहे हैं। ए बी सी हम बता चुके हैं कि भी किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो इसमें हम लोग इसके बारे में ये जानेंगे कि आधार और ये कोण के आधार पर जो बेसिक चीजें होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने दे दिया थीटा कोण, भाई यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे दे दिया हमने अल्फा कोण। पहले एक कोण के लिए देखते हैं। इसकी मान दे दिया मैंने, मान दे दिया 3 और इसका दे दिया 4, इसका दे दिया 5। ठीक है, तो हमने देखे हैं, पहले लिखेंगे कि सर यहाँ पे थीटा के लिए लंब क्या है, तो यल बराबर लंब हमारा क्या है, यल बराबर कितना है हमारा 3। थीटा के लिए लंब सामने की भुजा, और आधार कितना है भाई, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है 5। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। लंब और आधार आप केवल और केवल थीटा के आधार पे बताएंगे, कोण के आधार पे बताएंगे। अगर आपने कह दिया सर ये लंब है, हम इसके लिए पूछे, आप कह रहे हैं ये लंब है, तो ये गलत रूल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप क्या कहेंगे, किसी एक न्यून कोण एंगल के लिए जो आधार यहाँ पे लगा हुआ जिस कोण होता है उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है, जैसे कि पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, इतनी बातें हो गई। और इसमें क्वेश्चन पूछ दिया आपका 6 का 6 कह दिया सर साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। अरे भैया तू परेशान काहे कर रहा है, इधर हो जा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे काट थीटा, यार ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। भाई दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, मैनेज करिएगा, दिख रहा होगा कंफर्म है। देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, हमें याद है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई 3, लंब कितना है देख लो 3 अब बटे 5। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भाई माइंड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे कि जानकारी हमें रहे। अभी नहीं कि लंबा आधार खोजने में हमने टाइम दे दिया। अगर आप विद्यार्थी लगा के पूरा दिखा दिया और आप पे आते हुए भी हम लोग पिछड़ गए। ये हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भैया 4 और कर्ण कितना है 5। अब tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है भाई 3 और आधार कितना है 4। अब देखिए cot थीटा कितना हो गया आधार, यहाँ पे आधार अब बटे लंब, तो आधार कितना है भाई, आधार कितना है बोलो 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 बोलो, आधार 4 अब बटे के 3। सेक थीटा बराबर कितना हो गया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना हो गया बोलो भाई बोलो 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 बोलो, आधार कितना हो गया आधार 4 और कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे के लंब, कर्ण हमारा 5 और लंब है 3। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे भाई, ठीक है, बातें समझ में आ गई। जो बेसिक चीज है, जो एकदम त्रिकोणमिति जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको आता है उसकी बात अलग है भाई, उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो आप लोग अच्छे से इसकी पॉज करके वीडियो उतार लीजिएगा ताकि अच्छे से जानकारी ले लो। पहले क्या करेंगे क्वेश्चन अपने से लगाएंगे, फिर उसके बाद मैच करा लेंगे, ठीक है। ऐसे अपना जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, पॉज करके उतार लीजिएगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, सर हाथ से करेंगे। अरे अगर हवा तो हाथ से करदा करेंगे, पैर कहाँ रहेगा, पैर लिखने में दुविधा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हमने एक समकोण त्रिभुज दे दिया। भाई भारतीय प्रश्न है, यदि क्वेश्चन बनाया दे रहा हूं मैं,
यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोड दे दिया मैंने अल्फा और यहाँ पे कोड दे दिया मैंने बीटा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर थीटा खाली कोड लिया जाता है, अरे कोड कई प्रकार के होते हैं, अल्फा भी बीटा भी। बीटा बनाना सीख लीजिए थोड़ा सा, बी से निकला रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया, ध्यान रखिए, यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 12 और इसका वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, उसका वैल्यू मैंने नहीं दिया। अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा निकालने का रूल हम लोग कक्षा 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगा करके अच्छे से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बातें समझ में आ गई। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी स्पीड बढ़ाएंगे बाबू, घबराना, अभी बेसिक चीज है, घबराना नहीं है, एकदम धैर्य के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। सर इसमें कैसे किसको लंब माने किसको आधार माने, जब पाइथागोरस प्रमेय मान रहे हैं तो किन्हीं दो साइड होगा, किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान लो, थीटा और अल्फा पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जब रेशियो निकालने जाएंगे तो वहां पे कोण का ध्यान देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कोण का ध्यान नहीं दिया जाएगा, शेष दो भुजाओं को किसी को भी लंब मान लो किसी को भी आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बातें समझ में आ गई। तो कर्ण की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण इसमें क्या है भाई, कर्ण कितना है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर से देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है भाई 5 का वर्ग, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 12 का वर्ग। बातें समझ में आ गई। AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 50-25 प्लस 144। आप लोग 1 से 25 तक या 1 से 30 तक नियर अबाउट वर्गों को याद कर लीजिए, एकदम तुरंत याद कर लीजिए, कैलकुलेशन में बहुत सहायता करता है। AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 169, 5 4 9 4 2 6 169। AC बराबर करेंगे तो रूट में निकलेगा 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। कितना हो गया यहाँ पे 13। अब मात्रक, भाई मात्रक से हमें क्या मतलब है, 5 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर तो मीटर लगा देंगे, और क्या, ठीक है। मात्रक सवाल में आपको दिया रहेगा, मैं तो सिखा रहा हूँ। देखिए इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकालेंगे हम लोग पूरा पूरा। हमने क्वेश्चन दे दिया, अब साइन अल्फा कास अल्फा टैन अल्फा, ठीक है, कॉट अल्फा, सब निकालेंगे एकदम, कॉट अल्फा, और यहाँ पे सेक अल्फा, और ये क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा, सेक अल्फा कोसेक अल्फा। देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से देखिएगा एकदम। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, जो साइन अल्फा निकालेंगे, साइन अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये जो साइन अल्फा निकलेगा हो जाएगा लंब बटा जगह की कमी पड़ गई रे बाबू, 1 मिनट। ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा निकालेंगे तो लंब बटे कड़ रखेंगे। और बताइए अल्फा के लिए लंब क्या है, बोलो भाई अल्फा के लिए लंब क्या है, अल्फा के लिए लंब 5 पड़ेगा और बीटा के लिए लंब 12 पड़ेगा, ठीक है भाई। तो एक बेसिक चीज निकालेंगे, पहले इसे छोड़ दीजिए आप, पहले इसे निकालना छोड़ दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए।
भाई कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेकिंग होगा बेसिक चीज से मजा कुल किरकिरा हो जाएगा। मजा थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा के लिए निकालेंगे भाई लंब क्या रहेगा। अल्फा के लिए लंब क्या होगा भाई, सोचो सोचो। लंब सामने की भुजा 5 और आधार क्या रहेगा, आधार रहेगा 12। भाई कॉर्ड कभी चेंज होने वाला, बातें समझ में आ गई। पहले ये चीज लिख लेना आप लोग अच्छे से। भाई सीखने के लिए घबराना नहीं है, एकदम सीखने के लिए घबराना नहीं है, घबरा गए तो कहानी खत्म। बीटा के लिए बताओ, बीटा के लिए लंब क्या होगा भाई, बोलो 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 बोलो, बीटा के लिए लंब क्या होगा। यस सर, बीटा के लिए जो निकालेंगे ठीक उसके सामने की भुजा लंब बनेगी और कर्ण को छोड़ करके जो बनेगा आधार बनेगा। ये हो गया हमारा लंब कितना 12, आधार कितना हो गया भाई 5, अब कर्ण कितना हो गया भाई, बोलो 13 का 13। ये दिक्कत नहीं होने वाला, बातें समझ में आ गई भाई। अब इतना आप लोग को क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा पॉज करके वीडियो, मिटाइए चलिए चलिए उतारिए भाई, मिटाया जाए इसे, हट जाते हैं, अच्छे से उतार लीजिए। है फ्रेंड्स, उतार लिया आप लोग, चलिए ठीक है, पॉज करके उतार लीजिएगा, नहीं तो हमारा टाइम बहुत बुरा जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा टाइम, क्योंकि आप लोग बहुत धीमा उतारते हैं यार। मेरा दिल, ये देखो भाई, ये है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब निकालेंगे हम लोग साइन अल्फा, कास अल्फा, tan अल्फा। ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा देखो मैं तुम लोग को ऐसे ऐसे करके दे रहा हूँ, मतलब मिश्रित दूंगा। दूसरा कास बीटा, तीसरा tan, थोड़ा सा जगह बना ले भाई, कास बीटा, तीसरा tan बीटा, tan अल्फा ले लो और पहले साइन अल्फा निकालते हैं। आप लोग 6 का 6 अलग अलग निकाल लीजिएगा, 6 का 6 अलग अलग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे साइन फार्मूला तो सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। बताइए अल्फा के लिए लंब क्या है भाई, यहाँ पे खोजो, यहाँ पे लिखा हुआ है लंब है 5, तो 5 बटे कितना 13, खाली हो गए। कास बीटा, सर बीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, फार्मूला नहीं चेंज होगा, एंगल के लिए आधार देख लेंगे। तो भाई एंगल के लिए बीटा है, सर बीटा के लिए आधार क्या है, बीटा के लिए आधार कितना है 5, सर 5 बटे के 13, 5 बटे के 13। बात समझ में आ गई। tan अल्फा, सर अल्फा आ गया, अल्फा यहाँ पकड़ेंगे, पहले फार्मूला लिख लें, लंब बटे आधार। सर लंब बटे आधार है तो लंब का फार्मूला कितना होता है भैया, अल्फा के लिए लंब 5 है, तो यहाँ पे लिख दिए 5 और यहाँ पे लिख दिए भाई, इसके लिए आधार कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ गई। अब अगला इसी में देखते हैं, हमने दे दिया कास अल्फा, tan बीटा, कोसेक अल्फा और सेक बीटा दे दिया मैंने निकालने के लिए। सर निकालिए, देखिए अल्फा निकालते कैसे वो ध्यान रखना, यानी कि कहने का था फार्मूला सेम रखेंगे और एंगल के हिसाब से हम लोग लंब और आधार की खोज करके रख लेंगे, सवाल कभी भी मिसिंग नहीं होगा। चलिए अब देखिए कास अल्फा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण है भाई, अल्फा के लिए आधार क्या है भाई 12, अल्फा के लिए आधार क्या है भाई 12, अल्फा के लिए आधार क्या है भाई, आधार क्या है 12, 12 बटे कितना 13। चलो tan बीटा यानी कि लंब बटे आधार फार्मूला होता है सर, और बीटा के लिए लंब क्या है भैया, बीटा के लिए लंब कितना है 12, 12 बटे कितना आधार कितना बनेगा, आधार 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 5। देख लीजिए, खोज लीजिएगा अच्छे से। कोसेक अल्फा का फार्मूला कितना होता है भाई, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण बटा के लंब यानी कि कर्ण कितना है भाई 13। ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं, चाहे कोई एंगल आ जाए, ठीक है, किसी राजा का सरकार बन जाए, लेकिन प्रजा हमेशा नेता रहेगी भाई। देखिए कोसेक अल्फा तो दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है,
तो कोसेक अल्फा बराबर कॉड इतना, लंब कितना, कॉड कितना कहते हैं, लंब कितना है भाई, लंब 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 किसके लिए, अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए लंब कितना बनेगा 5, ठीक है। और शेक बीटा का फॉर्मूला होता है सर कॉड बटे के आधार, जब कॉड बटे के आधार रहेगा तो कॉड कितना है, नो चेंज सर, दिस इज प्रजा, और कोसेक बीटा 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 का आधार कितना हो जाएगा बीटा के लिए 5। बातें समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। अब ये मत समझिएगा कि सेम सेम आया है, उससे मतलब नहीं है तुम्हें अपने कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, अच्छे से कर लीजिए। मतलब मैंने अलग अलग, आप लोग क्या करेंगे भाई, इसी का अल्फा के लिए 6 निकाल लेंगे, बीटा के लिए 6 निकाल के पूरा प्रोसेस करेंगे, कर लीजिए अच्छे से। चलिए भाई, क्या बात है, मजा आ गया एकदम पूरा अच्छी तरह से। हे प्रभु, देखे भगवान कैसे 10 वालों के पार लगी बाबू, ना पढ़िए सही से तो बड़ा बुरा हो जाएगा इन लोग के साथ। बुरा क्या होगा, खींचेंगे, जो रात में नहीं पढ़ते तो रात तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे रात में, ठीक है। आगे चलता है, मिट जा भाई मिट जा, मिट जा मेरे सिरा। ये जाड़ा बहुत खराब है यार, इतना यूं तो बैठा देता है ना कि रियाज करना पड़ रहा है। उतार लीजिएगा अच्छे से पहुंच करके आप लोग, और आप लोग क्या काम करेंगे, पूरा 6 का 6 निकालेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये 2 ठे दिया रहेगा और 1 ठे नहीं दिया रहेगा फिर भी निकाल लेंगे, और 1 ठे दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा फिर भी निकाल लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बना लेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। लेकिन ये कहता है हम लोग का ESTC ग्राफ, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम लोग को क्वेश्चन कराऊंगा मैं, दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कुछ पढ़ाता कुछ और दे भी देता है कुछ और, थोड़ा सा लड़के फंस जाते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, घबराइएगा नहीं। पहले थोड़ा सा चैप्टर खत्म कर लें, ये बातें समझ में आ गई सभी को। चलिए इसके बाद त्रिकोणमिति में हम लोग ESTC ग्राफ पढ़ेंगे। ESTC ग्राफ क्या होता है भाई, अरे सर ESTC ग्राफ, वो तो डर लग रहा है सुनकर, अभी फुल फॉर्म उसका जानते हैं, घबराओ मत। ESTC देखिए ESTC क्या होता है भाई, ESTC चार्ट या इसी को ग्राफ भी बोलते हैं। ESTC ग्राफ हम लोग क्या खींचेंगे, एक थे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, एक थे क्षैतिज। तो क्षैतिज वाले को ये बोल दिया हमने x x डैश y y डैश, ठीक है भैया। तो ESTC में इसमें होता है पहला, ये पहला भाग होता है, ये दूसरा होता है, दिस इज तीसरा, और ये क्या होता है चौथा। एकदम अच्छे से पढ़िएगा ESTC ग्राफ में, बातें समझ में आ गई। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। तो A इसमें रहता है, S इसमें रहता है, T इसमें रहता है और C इसमें रहता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। पहला में A, दूसरा में S, तीसरा में T, चौथा में C। तो इसमें ये ESTC ग्राफ है ESTC, तो ESTC चारों का चारों हो गया। पहला बात हम जानेंगे कि पहले चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं, नाम इसका चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्यों बोलते हैं भाई, ये पूरा हिस्सा है 4 भागों में बट गया है, तो पहले वालों को पहला, चतुर्थांश मतलब चौथाई का हिस्सा, पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। ESTC तो पहला दूसरा, अब इसमें A होता है, इसमें S होता है,
इसमें टी होता है और इसमें सी होता है। ठीक है, अब ए का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग याद करेंगे अच्छी तरह से। ASTC, तो ASTC में होता क्या है, ए का मतलब आल पॉजिटिव। यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है कि यहां से त्रिकोणमिति अनुपात चालू होगा। इसमें आल पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव अभी याद करेंगे, केवल अभी याद रखिए, तरीका मैं कुल बताऊंगा। आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, और इसमें क्या होगा भाई, साइन, यस से साइन, पहला वाला जो स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति साइन, और इसका जस्ट उल्टा कोसेक। ठीक है भाई, टी से क्या पहले स्टार्ट होता है, tan, फिर इसका उल्टा, उल्टा पढ़े हैं कॉट, और सी से पहले क्या चालू होता है, कॉस, और इसका उल्टा क्या होता है, सेक। ध्यान रखिएगा, यहां से सेकेंड वाले से त्रिकोणमितीय अनुपात चालू होते हैं। पहले का ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव, तो आल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं, आनंद शर्मा टिकट कलेक्टर। पहला ए से आनंद जानेंगे, याद करने के लिए, आनंद टिकट कलेक्टर। ठीक है, और आप लोग अपने से बना सकते हैं याद करने के लिए, आनंद शर्मा टिकट कलेक्टर। आलू, यस से सब्जी, टी से टमाटर, सी से करेला बना लिया मैं, चालू होता है तो। चलिए, ए से आलू, सब्जी, टमाटर, करेला, आलू, सब्जी, टमाटर, करेला। या और कुछ जानना है तो जान लो। ए से, यस से, टी से, सी से। कुछ और बनाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में भेज दीजिए क्या बनाया है। तो चलिए ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ये याद रखिएगा आप लोग। अभी त्रिकोणमिति रेशियो है ये, पहला ए से आनंद, यस से, ए से आनंद, यस से भाई आनंद शर्मा, यहाँ पे शर्मा कर लो, इसको मैंने छोड़ दिया, आनंद शर्मा टिकट कलेक्टर। ए से आनंद, यस से शर्मा, टी से टिकट, सी से कलेक्टर। चलो और बताते हैं। ठीक है, किसी का नाम रख लो ए से, ए से कोई भी, प्रत्येक नाम ए से जो है उसका, ठीक है, सिंह लगा दो यस से। ए सिंह तुहार कपड़ा, ए सिंह तुहार कपड़ा। ए से किसी का भी, अपना मजा लेने के लिए भाई। चलिए ठीक है, हम ऐसे यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है बंदा बुरा मान जाए, तो चलिए ठीक है। ए से ए नाम वाला व्यक्ति, यस से सिंह लगा दीजिएगा, टी से तुहार, और सी से कपड़ा। बातें समझ में आ गई। तो ए सिंह तुहार कपड़ा, या आलू सब्जी टमाटर करेला, आनंद शर्मा टिकट कलेक्टर। याद रखिएगा एकदम अच्छी तरह से। मैंने आपको याद क्या करना है, ए फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ए से आल पॉजिटिव, यस दूसरे में यस होता है, यस का मतलब क्या होता है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ चालू होगा, साइन और कोसेक, वो और उसका उल्टा, टी से tan और उसका उल्टा काट, और चौथे में क्या है, कॉस और सेक। इतना आप लोग याद कर लीजिए, मैं पूरा वादा करता हूँ ASTC आपको सिखा दूंगा, अच्छी तरह से सिखा दूंगा, कभी भूल नहीं सकते आप लोग। ठीक है, उम्मीद है एकदम पूरी अच्छी तरह से याद करिएगा। भाई प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कौन कौन से आते हैं, कौन से वेरिएबल हैं, और कौन से वेरिएबल किस में आते हैं, और उससे क्या क्या बनते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो इतना करने के बाद मैं अगले जो है कि लेक्चर में यही पढ़ाऊंगा आप लोग के ASTC ग्राफ अच्छी तरह चलेगा। तो इतना आप लोग को याद करके आना है अच्छी तरह से, और अगले जो है कि लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से, उम्मीद है और भाभी कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से बैठ करके पढ़ेंगे। भाई जिसको ठंडा उंडा लग रहा है वो अपना व्यवस्था व्यवस्था रख के पढ़ेगा, और अच्छे से ले करके पढ़ेगा, ताकि मेरी वीडियो किसी से मिस नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई, और आप लोग को जो अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। बातें समझ में आ गई, शेयर करिए, ठीक है, अच्छी तरह शेयर करिए, और उसके लिए मैं लड्डू रखा रहूँगा, आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, जो शेयर करेंगे अपना नाम कमेंट में दे देंगे कि भाई हम शेयर किए हैं, और उसके लिए मैं लड्डू कोशिश करूँगा कि लड्डू भिजवा दूँ, और दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, इतना अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।